नमस्कार दोस्तों, NDCETU के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अपन पढ़ेंगे राजस्थान की कला संस्कृति और उसमें अपना पहला टॉपिक है राजस्थान के लोक देवता। लोक देवताओं में अपन बात करें तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं राजस्थान के पंचपीर। राजस्थान के पंचपीर राजस्थान के पंचपीरों के बारे में अपन बात करें तो एक शब्द आपको याद रखना है, गोपा मेहरा। ये 5 राजस्थान के पंचपीर हैं। गो से बन जाएगा गोगा जी, पा से पाबू जी, मे से मेहा जी मांगलिया, है से हड़बू जी सांखला, और रा से रामदेव जी। तो राजस्थान के पंचपीर आपसे पूछा जाए, गोगा जी, पाबू जी, मेहा जी, हड़बू जी और रामदेव जी। यहाँ से एक प्रश्न है वो कई बार पूछा जाता है कि निम्न में से कौन से लोक देवता पंचपीरों में शामिल नहीं है। तो तेजाजी जो है, तेजाजी पंचपीरों में शामिल नहीं है। तेजाजी पंचपीरों में शामिल नहीं है। याद रहे, तेजाजी राजस्थान के सर्वाधिक लोकप्रिय लोक देवता हैं, लेकिन तेजाजी का नाम पंचपीरों में नहीं आता। देखो, ये जो 5 पंचपीर आपके सामने, इनका संबंध है राजपूत जाति से। कौन सी जाति से? राजपूत जाति से। जबकि तेजाजी का संबंध कौन सी जाति से? जाट जाति से। अब ये कोई भावना नहीं है कि ये राजपूत थे, इन्होंने जाट को शामिल नहीं किया, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। अब अपन बात करते हैं एक एक के लोक देवता के बारे में। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे पंचपीरों को, और पंचपीरों में सबसे पहले अपन बात करेंगे गोगा जी के बारे में। सबसे पहले लोक देवता अपने कौन से आते हैं? गोगा जी। देखिए गोगा जी के बारे में। गोगा जी के बारे में अपन बात करें तो इनका जो जन्म है, इनका जन्म हुआ है ददरेवा चूरू में। गोगा जी का जन्म स्थान कौन सा है? ददरेवा चूरू। इनके पिता का नाम, है जेवरजी चौहान। इनकी माता का नाम, है बाछल दे। इनकी पत्नी का नाम केलम दे। कोलूमंड की राजकुमारी। कहाँ की राजकुमारी थी? कोलूमंड। कोलूमंड पड़ता है जोधपुर में। कोलूमंड की राजकुमारी है और कोलूमंड के बूढ़ो जी राठौड़ की पुत्री थी। वैसे बात करें तो ये पाबूजी की भतीजी और पाबूजी के बड़े भाई बूढ़ो जी राठौड़ की पुत्री थी। अब देखो, यहाँ से बात करें अपन तो गोगा जी की मुलाकात होती है एक बार बूढ़ो जी राठौड़ से, और वहाँ पे गोगा जी पहली बार देखते हैं किसको? केलम को। ऐसा माना जाता है कि जैसे गोगा जी ने केलम को देखा और पहली नज़र में गोगा जी पसंद कर बैठते हैं केलम को, और मन ही मन सोचने लगते हैं कि मुझे शादी करनी है तो किससे करनी है? केलम से करनी है। तो गोगा जी ने केलम के पिता बूढ़ो जी राठौड़ के सामने प्रस्ताव रखा कि देखो बूढ़ो जी राठौड़, मैं आपकी पुत्री केलम से विवाह करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? विवाह करना चाहता हूँ। बूढ़ो जी राठौड़ ने कहा, गोगा जी आपका प्रस्ताव बड़ा ही सराहनीय है, लेकिन इसके लिए मुझे केलम की मम्मी से बात करनी पड़ेगी। गोगा जी ने कहा, कोई बात नहीं, आप बात करके मुझे जवाब दे देना।
अब गोगा जी के प्रस्ताव के बाद में बूढ़ो जी राठौड़ कोलूमंड वापस चले जाते हैं और बूढ़ो जी राठौड़ ने बात की केलम की मम्मी से। उन्होंने केलम की मम्मी से पूछा कि अरे सुन केलम की मम्मी, ददरेवा का गोगा धनी अपनी केलम से शादी रचाना चाहता है। इतना सुनते ही केलम की मम्मी का गुस्सा 7वें आसमान पे। केलम की मम्मी ने कहा, बूढ़ो जी बात सुनो मेरी। अरे कहाँ मेरी 13 साल की कांची कुंवरी कली केलम और कहाँ 40 साल का बूढ़ा ठेठ गोगा धनी थे शादी की बात करो, मैं गोगा जी ने मांगेड़ी छाछ कुन गालू। इतना कहते ही प्रस्ताव अमंजूर हो गया। बूढ़ो जी राठौड़ भी क्या कर ले। ऐसे करते करते 5 साल निकल गए। कितने साल बीत गए? 5 साल। खुदा ने खास्ता फिर गोगो जी और बूढ़ो जी राठौड़ की मुलाकात होती है। इस बार इनकी मुलाकात होती है अजमेर में। कहाँ पे हुई थी? अजमेर में। जैसे ही गोगो जी ने बूढ़ो जी राठौड़ को देखा, गोगो जी के मन में तो एक ही प्रश्न था। भागे भागे गए, बोले बूढ़ो जी राठौड़ 5 साल पहले मैंने आपको एक बात का प्रस्ताव रखा था, उसका क्या हुआ? आपने जवाब नहीं दिया। बूढ़ो जी राठौड़ ने कहा, गोगा जी केलम की मम्मी नहीं मान रही, मम्मी ने मना कर दिया। इतना सुनते गोगो जी को गुस्सा आ गया कि केलम की शादी के लिए केलम की मम्मी मना कैसे कर दिया। तो गोगा जी को गुस्सा आ गया और गुस्से गुस्से में गोगा जी ने बड़ी बात कह दी कि सुन बूढ़ो जी राठौड़, अरे आने वाली सावन की तीज ऊपर से जाने नहीं दूंगा और उससे पहले पहले तेरी बेटी केलम से शादी करके दिखा दूंगा। बूढ़ो जी राठौड़ भी मोटियार की जात के कर ले छोरो, जवान छोरो, प्रस्ताव ठोक दियो, ओपन चैलेंज कन आप बोला। बोलो ठीक है भाई गोगा जी, कर सो ना करी मैं भी जिम से। इतना कहकर के गोगा जी वापिस आ जाते हैं ददरेवा। अब गोगा जी को टेंशन खड़ी हो गई कि प्रस्ताव तो बहुत बड़ा रख दिया, चैलेंज तो बहुत बड़ा ठोक दिया, लेकिन अब इस कार्य को अंजाम कैसे दिया जाए। तो गोगा जी ने क्या किया? गोगा जी ने सृपणी का आह्वान किया। इनकी जो एक फास्ट फ्रेंड थी, नागिन जिसको बोलते हैं, सृपणी को आह्वान किया। सृपणी प्रकट हुई। सृपणी ने पूछा, रे गोगा आज आधी रात को मुझसे अचानक तेरे को क्या काम पड़ गया, बोल क्या समस्या है तुझे। गोगा जी ने कहा, देख समस्या बहुत बड़ी है। मैं केलम के पिता बूढ़ो जी राठौड़ को ओपन चैलेंज करके आया हूँ कि मुझे तेरी बेटी से शादी करनी है और अब तुझे क्या करना है, मेरा साथ देना है। सृपणी ने पूछा, कैसा साथ, क्या चाहिए तुझे? गोगो जी ने कहा कि कुछ नहीं, तू जा और केलम अपने शाही बगीचे में खेल रही होगी और तुझे जाकर के केलम को डसना है। केलम की अंगुली को डस लेना, हाथ की जो छोटी वाली चिट्ठी उंगली होती है उसको डस लेना। बात सुनकर के हाँ में सिर हिलाकर के नागिन वहां से चल देती है। जाती हुई सृपणी को गोगा जी आवाज लगाते हैं, अरे बोलो सुन, वो मेरी होने वाली पत्नी है, उसको जहर मत चढ़ा देना। अब सृपणीगन देखो, थाने में बताऊँ कोई फिल्टर पंप तो होगा नहीं जो जहर एक साइड में निकाल दे। सांप तो डसी, जहर तो चढ़ सी। सृपणी ने हाँ में सिर हिलाया और वहां से चल दी। केलम अपने शाही बगीचे में खेल रही थी। सावन का महीना था। बगीचे में खेल रही थी सहेलियों के साथ और फूल चुन रही थी, चमेली के, मोगरा के फूल। और एक चमेली के फूल का जो पौधा होता है वहाँ पे छुप कर के बैठी है सृपणी। जैसे ही केलम ने फूल तोड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया और सृपणी ने डस लिया। किसको? केलम को। अब डसेगी तो जहर तो चढ़ना ही था, लाजिमी है। केलम की जो सहेलियां थी वो दौड़ी दौड़ी घर जाती हैं बूढ़ो जी राठौड़ के पास। बोली, बाबा साहब, बाबा साहब। बोले क्या हुआ? बोले बाई साहब को तो सांप ने डस लिया। अच्छा। बूढ़ो जी राठौड़ बगीचे में जाते हैं, केलम की हालत देखते हैं। केलम का इलाज करवाया जाता है, दूर दूर तक केलम का इलाज करवाया जाता है, बड़े बड़े डॉक्टर्स को बुलाया जाता है, लेकिन बात नहीं बनती है। बात तो बनी कहाँ से, बात बिगाड़ी किसने? गोगा जी ने। एम्स दिल्ली, एसएमएस जयपुर, बड़े बड़े डॉक्टर्स आते हैं लेकिन बात नहीं बनती।
तब किसी गांव के बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति ने बूढ़ो जी राठौड़ से कहा, बोले बूढ़ो जी अगर तू तेरी बेटी को जिंदा देखना चाहता है तो ददरेवा के गोगा धनी के यहाँ सगुन का नारियल बेच दे। अगर वो चाहेंगे तो तेरी बेटी जिंदा हो जाएगी, और वो नहीं चाहेंगे तो तेरी बेटी जिंदा नहीं होगी। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, इतनी बात सुनते ही और बूढ़ो जी राठौड़ जो वो सगुन का नारियल बेच देते हैं गोगा जी के यहाँ। सगुन का नारियल किसके यहाँ भेज देते हैं? गोगा जी के यहाँ। जैसे ही गोगा जी को पता चलता है कि केलम के सगुन का नारियल तेरे लिए आया हुआ है, गोगा जी है वो एक एक टांग पर 9-9 ताड़ उछलवा लगे बेटो। और क्यों ना उछलता, मन की मुराद जो पूरी हो रही थी। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, सगुन का नारियल गोगा जी को मिल जाता है। अब केलम का जहर उतारना था तो गोगा जी ने एक बार फिर से आह्वान किया सरपणी को। सरपणी फिर प्रकट हुई और बोली, गोगा जी बोल क्या बात हुई? इसने कहा, जिस केलम को तूने जहर चढ़ाया था वो जहर अब उतार के आना है। इस बार सरपणी ने मना कर दिया, बोली तेरा बाप की नौकर कौन लागे बेटा, जचजना का चढ़ा राणा जचजना का उतार राणा है, मेरा वही काम थोड़ी है आज जाऊँ निकाल जाऊँ। अब साहब समस्या हो गई गोगा जी को। सरपणी ने मना कर दिया, अब केलम का जहर कौन उतारे? तो गोगा जी को गुस्सा आया और गोगा जी ने एक बहुत बड़ा लोहे का पात्र लिया, कढ़ाई जिसको अपन बोलते हैं, और उसमें तेल डाला और तेल को गर्म कर लिया और मंत्रोच्चार के जरिए सर्प जाति को आह्वान करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे मंत्रों के जरिए सर्प गोगा जी के पास आने लगे, गोगा जी एक एक को पकड़ कर गर्म तेल में डालने लगे और सर्पों का विनाश करने लगे। बहुत बड़ी संख्या में जब गोगा जी सर्पों का विनाश कर देते हैं तो साक्षात नाग देवता प्रकट होते हैं। कौन प्रकट होते हैं? साक्षात नाग देवता। साक्षात नाग देवता प्रकट होते हैं गोगा जी के सामने। बोले गोगा जी क्या कर रहे हो? अगर आप इस प्रकार से करते रहे तो इस पृथ्वी लोक से सर्प जाति का विनाश हो जाएगा, आप ऐसा नहीं कर सकते। गोगा जी ने कहा नहीं कर सकते तो आप मेरा काम कर दो। अब बताओ गोगा जी का काम कौन सा था? गोगा जी का काम है केलम का जहर उतारना। साक्षात नाग देवता ने पूछा आपका कौन सा काम? बोले केलम का जहर उतार के आओ। तो ऐसा बताते हैं कि उसके बाद में साक्षात नाग देवता जाते हैं और केलम का जहर उतारते हैं। और उस दिन से नाग देवता ने, जो शेष नाग जिसको अपन बोलते हैं साक्षात, उन्होंने गोगा जी को एक वरदान दिया था कि आने वाले समय में आप नागों के देवता के रूप में पूजे जाओगे। किसके रूप में पूजे जाओगे? नागों के देवता के रूप में पूजे जाओगे। और आने वाले समय में सर्प के काटने पर आपका आह्वान किया जाएगा और आप सर्पदंश का इलाज करने वाले देवता माने जाओगे। तो ये 3 नाम बताने के लिए मुझे इतनी बड़ी स्टोरी आपको बतानी पड़ी है। तो ये तो थी आपका मन लगाने के लिए स्टोरी। अब बात करते हैं गोगा जी की रियल फाइट। गोगा जी के बारे में अपन बात करें तो इनके 2 मौसेरे भाई थे। गोगा जी के 2 मौसेरे भाई थे। मौसेरे भाई थे अर्जुन व सर्जन। अर्जुन व सर्जन की अपन बात करें तो इनका जमीन जायदाद का झगड़ा था। इनका जमीन जायदाद का झगड़ा था, यानी गोगा जी और अर्जुन व सर्जन का जमीन जायदाद का झगड़ा था आपस में। और इस झगड़े को लेकर के अर्जुन व सर्जन ने क्या किया, मौका पाकर के मुस्लिम आक्रमणकारी महमूद गजनवी को आमंत्रित किया। मुस्लिम आक्रमणकारी महमूद गजनवी को आमंत्रित किया और महमूद गजनवी को आमंत्रित करके गोगा जी की गायों का अपहरण कर लिया। किसका अपहरण कर लिया? गोगा जी की गायों का अपहरण कर लिया। अब गोगा जी जो थे वो गायों के रक्षक देवता हैं। अपनी गायों को छुड़वाने के लिए गोगा जी ने युद्ध किया। किसके साथ? महमूद गजनवी के साथ। तो ये राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जिन्होंने मुस्लिम आक्रमणकारी महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया था। वो लोक देवता कौन है? गोगा जी। इस युद्ध में लड़ते हुए गोगा जी का शीश है, इस युद्ध में लड़ते हुए गोगा जी का शीश जाकर के गिरता है ददरेवा में, जहाँ पे बनी हुई है शीर्ष मेड़ी। कौन सी मेड़ी बनी हुई है? शीर्ष मेड़ी बनी हुई है। इसी शीर्ष मेड़ी को धूर मेड़ी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धूर मेड़ी। बात करें तो गोगा जी का बिना सिर वाला जो धड़ है,
गोगा जी का बिना सिर वाला धड़, बिना सिर वाला धड़ है वो कबंध कहलाता है। क्या कहलाता है? कबंध। और ये जाकर के गिरा गोगामेडी हनुमानगढ़ में। ये जाकर के कहाँ गिरा? गोगामेडी हनुमानगढ़। गोगामेडी हनुमानगढ़ में जाकर के गिरा, जहाँ पे गोगा जी की जो मेड़ी बनी हुई है, गोगामेडी या धूर मेड़ी जिसे कहते हैं, इस मेड़ी का जो आकार है वो है मकबरे नुमा। आकार क्या है? मकबरे नुमा है। और इसकी तीसरी मंजिल पे बिस्मिल्लाह शब्द अंकित है। कौन सा शब्द अंकित है? बिस्मिल्लाह शब्द अंकित है। इस मेड़ी के बारे में अपन बात करें तो इसका निर्माण है वो फिरोज तुगलक ने करवाया। इसका निर्माण किसने करवाया है? फिरोज तुगलक ने इस मेड़ी का निर्माण करवाया है। तो यहाँ से बात किया जाए कि गोगा जी का बिना सिर वाला धड़ वो क्या कहलाता है? कबंध कहलाता है। जो कहाँ पे गिरा? गोगामेडी हनुमानगढ़। जो गोगामेडी है वो धूर मेडी है, इसका आकार है वो मकबरे नुमा है, इसकी तीसरी मंजिल पे बिस्मिल्लाह शब्द अंकित है, और इसका जो निर्माण करवाया वो फिरोज तुगलक ने करवाया है। यहाँ से अपन बात करें गोगा जी के बारे में, तो गोगा जी को नागों के देवता गोगा बापा, जाहर पीर आदि नामों से जाना जाता है। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि गोगा जी को जाहर पीर की जो उपाधि है वो किसने प्रदान की थी? गोगा जी को जाहर पीर की उपाधि महमूद गजनवी ने प्रदान की थी। किसने प्रदान की थी? महमूद गजनवी ने। और यहाँ से अपन बात करें तो गांव गांव गोगा, गांव गांव गोगा और गांव गांव खेजड़ी, अर्थात गोगा जी का जो थान है वो खेजड़ी के नीचे स्थित होता है, और जहाँ पर पत्थर पर सर्प की मूर्ति अंकित होती है। किसकी मूर्ति अंकित होती है? पत्थर पर सर्प की मूर्ति अंकित होती है। यानी गोगा जी का जो थान है वो हर गांव में होता है, खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होता है, जहाँ पर पत्थर पर इनकी जो सर्प की मूर्ति है वो अंकित होती है। ये और बात करें तो सांप के काटने पर गोगा जी का आह्वान किया जाता है। सांप के काटने पर गोगा जी का आह्वान किया जाता है, और सर्पदंश का इलाज है वो गोगा जी करते हैं। यानी इनकी मेड़ी पे ऐसा माना जाता है कि सर्पदंश के बाद में इनकी मेड़ी पर आने से व्यक्ति का जो इलाज है वो होता है, क्योंकि जैसा कि अपन ने पढ़ा कि इनको साक्षात जो शेषनाग है उन्होंने इनको ऐसा वरदान दिया था। गोगा जी के बारे में अपन बात करें तो किसान हल जोतते समय, किसान हल जोतते समय इनके नाम की राखी बांधते हैं, जिसे गोगा राखड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोगा राखड़ी। और इस गोगा राखड़ी में 9 गांठ लगी होती हैं। कितनी गांठ लगी होती हैं? गोगा राखड़ी में 9 गांठ लगी होती हैं, जो किसान हल जोतते समय बांधते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रतिवर्ष भाद्रपद कृष्ण नवमी को, जो गोगा नवमी होती है भाद्रपद कृष्ण नवमी को, गोगामेडी हनुमानगढ़ में, गोगामेडी हनुमानगढ़ में गोगा जी का बहुत बड़ा मेला लगता है। तो ये थे अपने राजस्थान के पहले लोक देवता और पंचपीर गोगा जी, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? ददरेवा चूरू में। पिता का नाम जेवर जी चौहान, माता का नाम बाछल दे, पत्नी का नाम केलम दे। इनके बारे में अपन ने बात की कि इनके 2 मौसेरे भाई थे, अर्जुन व सुरजन, जिनका आपस में ज़मीन जायदाद का झगड़ा था, और इसी झगड़े के बीच में इन्होंने मुस्लिम आक्रमणकारी महमूद गजनवी को आमंत्रित करके और गोगा जी की गायों का अपहरण कर लिया जाता है। गोगा जी ने अपनी गायों को आज़ाद करवाने के लिए महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया, और युद्ध करते हुए इनका शीश है वो ददरेवा चूरू में जाकर के गिरता है, जहाँ पे शीर्ष मेड़ी बनी हुई है। इनका बिना सिर वाला जो धड़ है वो कबंध कहलाता है।
जो जाकर के गिरता है गोगा मेडी हनुमानगढ़ में, जिसे धूर मेडी कहते हैं। इस मेडी का आकार है वो मकबरे नुमा है। इसके तीसरी मंजिल पे बिस्मिल्लाह शब्द अंकित, और इसका निर्माण है वो किसने करवाया था? फिरोज तुगलक ने करवाया था। यहाँ से अपन बात करें तो गोगा जी को नागों के देवता, गोगा बापा और जहार पीर आदि नामों से जाना जाता है, और जहार पीर की उपाधि है वो गोगा जी को महमूद गजनवी ने दी थी। गांव गांव गोगा और गांव गांव खेजड़ी, अर्थात गोगा जी का जो थान है वो खेजड़ी के नीचे अंकित स्थित होता है, जहाँ पर पत्थर पर सर्प की मूर्ति अंकित होती है। किसान हल जोतते समय गोगा जी के नाम की राखी बांधते हैं, जिसमें 9 गांठ लगी होती हैं, जिसे गोगा राखड़ी कहते हैं। और प्रतिवर्ष भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा मेडी हनुमानगढ़ में इनका विशाल मेला लगता है, और सांप के काटने पर गोगा जी का आह्वान किया जाता है। तो आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद में अगली क्लास में पढ़ेंगे अपन अगले लोक देवता के बारे में। तब तक के लिए दीजिए विदा। धन्यवाद।